दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, एक नरेटिव चलाया जा रहा है और ये है कि भारतीय जनता पार्टी अब उपाध्यक्ष पद विपक्ष को नहीं देगी। और यह भी कहा जा रहा है कि लोकसभा का उपाध्यक्ष पद विपक्ष को देना एक संसदीय परंपरा बन चुकी है और इस परंपरा का निर्वहन भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। अब विपक्ष को उपाध्यक्ष पद देना चाहिए। मेरा एक सीधा सवाल है, ये एक और परंपरा चलती थी और वो ये परंपरा थी कि संसद के लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कभी भी मत विभाजन करके नहीं होता था, उन्हें निर्विरोध चुना जाता था। क्या इस संसदीय परंपरा का पालन हुआ है? ओम बिरला को लोकसभा का अध्यक्ष चुनते वक्त क्या संसदीय परंपरा का निर्विरोध चुने जाने के परंपरा का पालन हुआ है? अगर हुआ है तो विपक्ष को उपाध्यक्ष पद देने की परंपरा का पालन होना चाहिए। वहां तो चुनाव लेना पड़ा, चाहे वो हाथ खड़े करके क्यों ना हो, चुनाव तो हुआ, निर्विरोध नहीं चुना गया। जब निर्विरोध नहीं चुना गया, जब आपने लोकसभा अध्यक्ष को वोट ही नहीं दिया, तो फिर उपाध्यक्ष पद की अपेक्षा कैसे करते हो? चलो, क्या ये परंपरा कांग्रेस भी संभालते आई है? मेरे ख्याल से ये 18वीं लोकसभा चल रही है और जिसमें से अटल बिहारी वाजपेयी की 2 लोकसभाएं, एक 5 साल वाली, एक 1.5 साल वाली, साथ ही साथ नरेंद्र मोदी की 3 सत्र, 3 और 2 5, बीच में हुए 1-2 सत्र, 2-3 हो सकते हैं, 8-10 बार क्या कांग्रेस ने अपने बहुमत के दौरान लोकसभा का उपाध्यक्ष पद विपक्ष को दिया है? जरा इसी चीज को समझना पड़ेगा और विपक्ष को कब मिला है यह भी देखना पड़ेगा। मैं आपको पूरी कहानी बताने जा रहा हूं, जरा देख लीजिए, जरा ग्राफिक्स के माध्यम से ही हम समझ लेते हैं। 1952 में पहली लोकसभा अस्तित्व में आई। 1952 से लेके 1969 तक, 69 तक 17 वर्ष का काल है। इस काल में कांग्रेस को ही स्पष्ट बहुमत मिला और उस दौरान कौन प्रधानमंत्री थे यह भी देख लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुलजारीलाल नंदा 2 बार, जो कि प्रभारी प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री कुछ अल्पकाल और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी कुछ काल। मतलब इन 17 वर्षों में संसद ने 4 प्रधानमंत्री देखे, 5 देखे वैसे तो, लेकिन 2 बार गुलजारीलाल नंदा ही बने थे, 4 देखे और गुलजारीलाल नंदा भी प्रभारी थे, इसलिए 3 ही देखे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। इनके कार्यकाल में कौन कौन लोकसभा का उपाध्यक्ष बना है यह भी देख लीजिए। एम.ए. अयंगार जो पहले थे, हुकुम सिंह 2 बार बने, एस.वी. कृष्णमूर्ति राव वो बने, जी.के. खाडिलकर वह भी बने। मतलब 4, वैसे तो 5 बने लेकिन 4 के नाम है क्योंकि हुकुम सिंह 2 बार बने थे। अब ये कौन से पार्टी के थे? ये चारों के 4 रूलिंग पार्टी के कांग्रेस के थे, जिनको लोकसभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। मतलब जब कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत था, जब कांग्रेस अपनी मनमानी करती थी, तो पहले 17 साल कांग्रेस ने अपने ही व्यक्ति को उपाध्यक्ष पद दिया। अब 1969 से 1989 तक की बात करते हैं, 79 तक की बात करते हैं, तब जो भी प्रधानमंत्री रहे वो मैं आपको दिखाता हूं। इस कार्यकाल में इंदिरा गांधी रही, मोरारजी देसाई रहे, चौधरी चरण सिंह रहे। तो जी सेल 2 बार उपाध्यक्ष बने, जो ऑल पार्टी लीडर्स कॉन्फ्रेंस के थे, ऑल पार्टी लीडर्स कॉन्फ्रेंस थी वो, और गोड़े मुरारी भी बने जो कांग्रेस के ही थे। ये विपक्ष के थे, कांग्रेस उस वक्त विपक्ष में थी क्योंकि मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह वाली सरकार चलती थी।
मतलब जब कांग्रेस को मौका मिलता है तो कांग्रेस अपने ही व्यक्ति को बनाती है, जब विपक्ष की सरकार सत्ता में आती है तो वह कांग्रेस को जरूर दे देते हैं। 1980 से लेके 1989 तक की बात मैं आपको बताता हूं, ये 9 साल वाली है। मतलब 15, पहले 17, फिर 10 और फिर 9 साल वाली मैं बात आपको बता रहा हूं। तब कांग्रेस को बहुमत था और प्रधानमंत्री पद पर जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी और उनके बेटे राजीव गांधी बैठे थे। बड़ा ही स्पष्ट बहुमत वाला काल था और उस वक्त जो भी बने वो जी लक्ष्मण और एम थंबिदुराई डीएमके के नेता जो कांग्रेस के साथ अलायंस में बैठते थे वो बने। मतलब फिर से 9-10 साल सत्ता पक्ष का ही लोकसभा का उपाध्यक्ष बना। कांग्रेस के हाथ में सत्ता आई। 17 और 10 27 साल, सीधे सीधे 27 साल कांग्रेस ने अपने बहुमत के दौरान उपाध्यक्ष पद अपने पास रखा। बीच में 9 साल इधर उधर हुआ, उस वक्त कांग्रेस विपक्ष में थी, कुछ काल कांग्रेस विपक्ष में थी और कुछ साल एक बार बहुमत नहीं था, एडजस्टमेंट करना पड़ा था तो दे दिया दूसरे को, जो जीजी सेल जो ऑल इंडिया पार्टी के नेता थे। चलो आगे चलते हैं। 1990 से लेकर 2014 की बात करते हैं। मतलब ये कार्यकाल जरा बड़ा लंबा है क्योंकि 24 साल का है। 2014 तक 24 साल का कार्यकाल है। इन 24 सालों में प्रधानमंत्री कौन कौन रह चुके हैं यह भी मैं आपको बताता हूं। वीपी सिंह, दूसरे चंद्रशेखर, तीसरे पीवी नरसिम्हा राव, चौथे अटल बिहारी वाजपेयी, देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, फिर अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार बने थे, और मनमोहन सिंह जो 10 साल प्रधानमंत्री रहे। अब इसके दौरान कुछ वक्त कांग्रेस को भी मिला क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में थी। जब शिवराज पाटिल चाकुरकर उपाध्यक्ष बने, पीएम सईद 2 बार उपाध्यक्ष बने, चरणजीत अटवाल जो अकाली दल के थे वह भी उपाध्यक्ष बने, और करिया मुंडा जो बीजेपी के थे वह भी उपाध्यक्ष बने। अब करिया मुंडा वाला कार्यकाल मनमोहन सिंह का है। अभी क्यों दिया तो याद रखिए, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार भी अल्पमत वाली सरकार थी और मनमोहन सिंह की सरकार भी अलायंस वाली सरकार थी। मतलब 15 साल, इन 24 सालों में 15 साल कांग्रेस का शासन था, लेकिन अल्पमत वाली सरकार, अलायंस वाली सरकार, गठबंधन वाली सरकार चला रहे थे। उस वक्त इन्होंने दे दिया क्योंकि सरकार चलानी होती है ना, तब दे दिया। और बाकी बचे 9 सालों में विपक्ष के नाते अपने हाथ ले लिया। मतलब जब भी मौका मिलता है 27 साल तक कांग्रेस अपने पास रख लेती है, अपने पास रख लेती है, और जब थोड़ा मौका मिलता है तो विपक्ष को दे देती है, या जब खुद विपक्ष में होती है तो अपने पास लेने का दावा करती है। और आज चले हैं कांग्रेस वाले उपाध्यक्ष पद मांगने के लिए। क्या इनको उपाध्यक्ष पद मिलेगा? क्या मोदी इनके जैसे ही बर्ताव करेंगे? जरा ठीक से हमें सोच लेना पड़ेगा। जो मांगने वाली कांग्रेस है, इन्होंने दिया कितना यह भी कांग्रेस जरा बता दे। नमस्ते।